हैं, आप ठीक ठाक होंगे। हैं? आइए मेरे दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। पावर शॉर्ट्स एंड डाइसेस की जो पहली क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस की, उसको पढ़ के आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, बात समझ आई कि नहीं आई, आप मुझे कमेंट में बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान भी रखिए कि रोज़ का काम रोज़ करिए। आप घर पे बैठ के चाहे इन क्लासेस को रिकॉर्डेड देखते हैं या मेरे साथ अभी लाइव पढ़ रहे हैं, आपका ये टारगेट हमेशा होना चाहिए कि मुझे रोज़ का काम रोज़ करना है। रोज का काम मतलब अगर मैंने आज पावर शॉट्स एंड एसेस की आज दूसरी क्लास करा रहा हूं, तो ये दूसरी क्लास आपकी भी कल क्लास से पहले खत्म हो जानी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फायदा, नहीं तो फिर नुकसान ही नुकसान है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? आइए मेरे दोस्तों, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2024 में मैंने ये पूरी तरह से प्रण लिया हुआ है कि आपकी क्लास में किसी प्रकार का कोई फालतू बकवास नहीं होगी। ना किसी के नाम पढ़ूंगा ना कुछ और, सिर्फ एक ही काम करना है, मन लगा के मेहनत करके पढ़ाना है, आत्मा से पढ़ाना है, ताकि हर बच्चे का सिलेक्शन हो। तो आइए मेरे दोस्तों, आपके साथ पढ़ते हैं। धन्यवाद। हैं? हाँ, एक, बिल्कुल जी। जी, एक बार मैं आपके साथ जूम मीटिंग के थ्रू आप सबके साथ जुड़ूंगा, चिंता मत करिए, हर एक बच्चे के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि पावर शर्ट्स और इंडाइसेस में जो इस तरह की पावर होती है, जैसे ए स्क्र बराबर 16, तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 16 की पावर 1/2, या स्क्वायर रूट में 16। तो ए की पावर n इक्वल टू 16 है, तो इसे लिखेंगे ए इक्वल टू 16 की पावर 1/n। अगर ए की पावर x बाई वाई है इक्वल टू m है, तो ए की वैल्यू क्या है? m की पावर y बाई x। आप कहेंगे ये कैसे? ये इस वजह से कि जो यहाँ पावर होती है वो वन में आती है, वन अपॉन में आती है। तो अगर आप ध्यान दें, तो मैं इस पावर को वन अपॉन लेके जाऊंगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स बाई वाई माफ करिए, तो वाई पलट के ऊपर आएगा तो वाई बाई एक्स आएगा। इस तरीके के सवाल हम यहाँ करने वाले। आइए मेरे दोस्त, पढ़ना शुरू करिए। मेरे भाई, मैं करता क्या हूं, कहता है इसकी वैल्यू बताइए। पहले डिटेल समझाऊंगा फिर शॉर्ट समझाऊंगा। कह रहा है 2 की पावर एक्स इक्वल टू 3 की पावर वाई इक्वल टू 6 रेज टू पावर -4। जी, फालतू कमेंट मत करिए। भाई कह रहा है कि अपने हाथ में क्या बांधा हुआ? कुछ नहीं, चोट लगी हुई है, उसको ठीक कराओ हल्का सा। आइए सवाल पे फोकस रखना। मेरे बच्चे, जब ऐसे सवालों में आप देखेंगे कि मैं किस में पुट करूं, क्या पुट करूं, समझ नहीं आ रहा, ऐसे सवालों में इन सबको इक्वल टू के मान लीजिए। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, डिटेल में। तो 2 की पावर एक्स को भी के इक्वल रखेंगे, 3 की पावर वाई को भी इक्वल टू के रखेंगे, और 6 की पावर माइनस जेड को भी इक्वल टू के रखेंगे। तो 2 की वैल्यू आ गई के की पावर 1/x, 3 की वैल्यू आ गई के की पावर 1/y, 6 की वैल्यू आ गई के की पावर -1/z। अब मेरे बच्चे, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि 2, 3 और 6 में क्या कोई रिलेशन बनाया जा सकता है? यहां से हमने सबको के बेस पे ले लिया। इसका फायदा क्या, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कि मुझे ये बताओ कि 2, 3 और 6 में कोई रिलेशन है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, क्या? 2 × 3 इक्वल टू है 6। बिल्कुल सही है। 2 की वैल्यू क्या है? के की पावर 1/x। 3 की वैल्यू क्या है? के की पावर 1/y। 6 की वैल्यू क्या है? के की पावर -1/। बेस सेम है, इनटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/y, के की पावर -1/z। मेरे बच्चे, बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी बेस के है, यहाँ पे बेस के है, तो आप देखेंगे कि पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल होगा -1/z के।
बेस सेम होते हैं, इक्वल का साइन होता है तो पावर इक्वल हो जाती है मेरे बच्चे। अब आप गौर से देखिएगा कि 1/x में यहीं रखूं, 1/y यहीं रखूं, और ये -1/z इधर ले आऊंगा, किसका होगा? प्लस का। तो इक्वल टू क्या आएगा? 0। यही मेरा आंसर, क्योंकि आपसे पूछा यही है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो आंसर होगा मेरे दोस्त 0। अब मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझिए, ये अगला सवाल ले लेता हूं। यहां से देखिए मेरे बच्चों, एक बात बताओ, जब आप इन्हें के इक्वल मानेंगे, इसी पे समझाता हूं, जब आप इसे के इक्वल मानेंगे 2 की पावर x को, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी की पावर 1/x, 3 की पावर 1/y, 6 की पावर -1/z। और जब 2 गुना 3 करोगे तो 6 आएगा। आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x प्लस 1/y जुड़ जाएगा, और यहां की पावर -1/z है तो कंपेयर हो जाएगा, खत्म आंसर। पेपर में एक ही काम करना है, ये इस तरह से इक्वल दे रखा है ना, तो इसे लिखना 1/x, इसे लिखना 1/y, और इसे लिखना -1/z। यहीं से सारा सवाल निकल जाए। कब तक? जब तक 2 गुना 3 बराबर 6 हो। जैसे इस वाले सवाल पे आइए, 3 गुना 5 15 के बराबर है, तो बेटे ये 1/x लिखो, ये 1/y लिखो, इक्वल हो जाएगा -1/z। और अब जो पूछा वो निकाल दीजिए, डिटेल मैंने समझा दिया। यहाँ ही 5 7 35, तो 1/x प्लस 1/y, ये पावर है मेरे बेटा, थोड़ा टाइपिंग में हो जाती है चीजें, इक्वल टू -1/y। जो पूछा आंसर 2 3 6, यहां कह रहा है कि जेड का मान ज्ञात करिए, क्या होगा? तो मेरे बच्चे सेम ही सवाल है भाई। आप ये बात जानते हैं 2 गुना 3 बराबर 6, तो ये 1/x, ये हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1/z। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। क्यों? क्योंकि इस बार 6 की पावर -z थोड़ी है, प्लस है। अब मेरे बच्चों, अगर मैं सबको पलट दूं एक साथ, अगर मैं सबको एक साथ पलट दूं, पलट सकते हैं कि नहीं बताइए? तो आप कहेंगे कि सर पहले से सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो एलसीएम आया XY, और ये आया y प्लस एक्स इक्वल टू 1/z। पलटेंगे इसे तो XY ऊपर आएगा और x प्लस वाई नीचे आ जाएगा, इक्वल टू आया 1/z। हाँ जी, तो मेरे बच्चे, सॉरी 1/z था तो पलटा तो जड़ा है, और z की वैल्यू निकालनी थी, तो XY अपॉन x प्लस वाई। ऑप्शन बी मेरा आंसर हुआ। हाँ है ना? अब आ गया ये 3 7 21, सेम ही सवाल है, होमवर्क। अब यहां थोड़ा बदलेगा, यहां 2 गुना 3 12 नहीं है, 2 गुना 3 12 नहीं है, 6 होता है। तो कैसे करें सर? देखिए मेरे बच्चे, में सबको के इक्वल मान लेता हूं, इसे इसे इसे। अगर सबको के इक्वल मानूंगा, यानी 2 की पावर x को के बराबर, 3 की पावर y को के बराबर, और z, ना ना ना, 12 की पावर z को के इक्वल मान लें, तो यहां से 2 की वैल्यू आएगी की पावर 1/x, 3 की वैल्यू आएगी की पावर 1/y, और 12 की वैल्यू आएगी की पावर 1/z। हाँ जी, की पावर 1/z। हाँ, अब हुआ क्या, कहानी ये है कि मेरे बच्चे, हमें ये पता है कि भाई 12 जो है, 12 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 गुना 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। आपके यहाँ ठीक है, 4 3 12 होता है। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? की पावर x, तो यहां मैं लिख रहा हूं की पावर 1/x। समझ रहे हैं? 3 को क्या लिख सकते हैं? की पावर 1/y, और 12 को क्या लिख सकते हैं? की पावर 1/z। अब भैया ये हो जाएगा की पावर 2/x, बेस सेम है दोनों जगह, बीच में इनटू है तो पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस 1/y इक्वल टू की पावर 1/z।
बेस दोनों जगह फिर से सेम आ गया, इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल, मतलब जोड़ देंगे तो 2/x जमा 1/y बराबर 1/z, 1/z। ये मेरा आंसर है। अब मुझसे पूछना चाह रहा है कि जेड की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चों मुझे क्या करना होगा, यहाँ इसे सोल्व करना होगा। एलसीएम लूंगा तो ये आएगा XY, ये आएगा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 1/z। अब मुझे जेड चाहिए तो मैं पलट दूंगा, पलटूंगा तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी XY अपॉन में 2y प्लस एक्स। इसी चीज को एग्जैक्टली पलट दिया तो आंसर आया ऑप्शन बी। बताओ मेरे बच्चों समझ आया कि नहीं? कुछ है ही नहीं, बहुत ही बेसिक सवाल है, बेसिक सा तरीका, आपको बस फॉलो करना है जो मैंने कहा है उसे। और उतना अगर आप तरीके से फॉलो कर देंगे तो मेरे भाई विश्वास मानिए मजा आएगा आपको पढ़ने में। फिर ये सेम सवाल है, आप होमवर्क में करेंगे, ये सेम सवाल है होमवर्क में करेंगे। यानी कुल मिला के 72 को 2 और 3 में ब्रेक करना है। 72 को आप जानते भी हैं कि 8 नीम 72 होता है, 8 9 जा 72। अब मेरे लाला 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। बस 2 की वैल्यू रखो के की फॉर्म में, 3 की वैल्यू रखो के की फॉर्म में, और यहां 72 की वैल्यू रखो के की फॉर्म में, आपका आंसर। ये भी सेम सवाल है, यहां से मैं समझा देता हूं, है वैसा ही सवाल लेकिन फिर भी डिफरेंट करते हैं। चलिए 20 सेकंड का समय, आप बताइए, कोशिश करिए, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, करना क्या होगा, जैसे x की पावर a इक्वल टू y की पावर b इक्वल टू z की पावर c, इन सबको के इक्वल ले लें, इन सबको के इक्वल ले लेते, कोई बुराई कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों अगर x की पावर a इक्वल टू के है तो x की वैल्यू ध्यान दोगे तो आ जाएगा k की पावर 1/a, y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/b, और z की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/c। अब हमें बता रहा है कि भैया एक्स स्क्र इंटू वाई बराबर जेड, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। तो x की वैल्यू है k की पावर 1/a, तो ये हो जाएगा k की पावर 1/a इंटू 2 करेंगे तो 2/a, ये हो जाएगा k की पावर 1/b, और ये हो जाएगा k की पावर 1/c। बेस सेम है, पावर इक्वल ना, जोड़ो जुड़ जाएगी, 2/a प्लस 1/b, बटे पावर बेस के ही है, और यहाँ k की पावर 1/c। मेरे बच्चे फिर वही काम, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो इक्वेट कर ही देते हैं। अब हमसे पूछ रहा भैया सी का मान ज्ञात करो। एलसीएम लेंगे ए बी, ये आएगा 2b प्लस ए, यानी सवाल वही है, फॉर्मेट बदला है हल्का सा। पलट देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू बी अपॉन 2b प्लस ए इंटू बी, 2b प्लस ए कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर होगा। ये आप खुद से करेंगे, सेम इसी तरीके का तर्ज है, ये भी सेम इसी तरह का, ये भी बाबू, ये भी, ये सिर्फ कंपैरिजन के और कुछ नहीं, ये भी सेम होमवर्क है। अब यहां से मैं समझाता हूं, यहां से डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो गई है। आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, 20 सेकंड लीजिए और करने की कोशिश करिए। आइए मेरे दोस्त, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, बी की पावर वाई
इक्वल टू सी, और मेरे बच्चे सी की पावर जेड इक्वल टू है ए। पहले इस क्वेश्चन को डिटेल समझाऊंगा, फिर आपको शॉर्ट समझाऊंगा। आइए मेरे दोस्त, देखो मेरे भाई, आप ये बताइए, सवाल ने खुदा ही कहा है कि भाई बी की वैल्यू ए की पावर एक्स है, जबकि यहां कह रहा है कि भाई सी की जो वैल्यू है वो बी की पावर वाई है। आपने कहा सही बात है, सी जो है वो बी की पावर वाई के बराबर, यानी जो भी बी की वैल्यू होगी उसकी पावर वाई। तो बी की वैल्यू है क्या, ए की पावर एक्स। बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, ए की पावर एक्स पूरे की पावर वाई। तो एक्चुअल में सी की जो वैल्यू है वो ए की पावर एक्स वाई। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, ओके रिपोर्ट है। आगे, अब सर आखिरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि सी की पावर जेड इक्वल टू ए, सी की पावर जेड इक्वल टू ए। ये बात भी सही है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई सी की जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर जेड करनी है। तो सी की वैल्यू है कितनी, ए की पावर एक्स वाई। ये है सी की वैल्यू, और इसकी पावर जेड इक्वल टू ए। तो ए की जो वैल्यू है वो होगी मेरे बच्चे ए की पावर एक्स वाई जेड। अब बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा वन। मेरे बच्चों मेरा आंसर आएगा वन। हाँ जी, अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। देखिए, ऐसे हर एक सवाल में खास विशेषता मिलेगी, और वो ये क्या, कि जो यहां बेस होगा ना वही बेस यहां मिलेगा, क्रॉस। या जो यहां बेस होगा वो यहां मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा। जो यहां पहला है वो आखिरी मिल सकता है, या जो इधर का पहला है वो इधर का आखिरी मिल सकता है। हर हाल में ये होगा। अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो ध्यान दीजिएगा, करना हमको ये है कि जिसका बेस सेम है उसे उठाइए। इसका बेस सेम है, ए और ए, तो यहां ए लिखिए, और इसकी जो भी पावर ने मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई जेड। यहां सबकी पावर कुछ नहीं तो एक है, यहां का बेस ए ले लीजिए और सबकी पावर मल्टीप्लाई, एक एकम एक एकम एक। बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई भाई, वन। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई वन। हाँ जी, जैसे इस सवाल पे आई, यह वही चीज उल्टी लिखी हुई है कि ए इक्वल टू बी की पावर एक्स, बी इक्वल टू सी की पावर वाई, और सी इक्वल टू ए की पावर जेड। तो यहां से बेस ए है, इधर भी बेस ए, तो यहाँ ए की पावर कुछ नहीं तो वन है, और यहाँ ए की पावर क्या है, एक्स वाई जेड। तो मेरे बच्चे इक्वल का साइन है, बेस सेम है, तो ये पावर इक्वेट होगी। तो एक्स वाई जेड इक्वल किसके हुआ, वन के। सिंपल। नंबर पे समझाता हूं, जैसे सवाल पे आई, 4 की पावर ए इक्वल टू 5 है, 5 की पावर बी इक्वल टू 6 है, 6 की पावर सी इक्वल टू 7 है, और 7 की पावर डी इक्वल टू 8 है। अब मैंने आपको एक मोटी मोटी बात समझा दी मेरे बेटा, ये जो बेस है और ये जो बेस है ये सेम होंगे, या तो सेम होंगे या सेम बनाए जा सकते होंगे। सिंपल सी बात, या तो सेम होंगे या सेम बनाए जा सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका पकड़ लो कि यहां 4 है ना, तो सब इधर लिखो 4, पावर इन सबको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। यहां क्या बेस 8, पावर क्या सबकी 1, तो गुना कर दो। अब इन्हें इक्वल कर दो, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी, और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। अब देखो बेस इक्वल हो गए, इक्वल का साइन है, इसका मतलब मेरे बच्चों 2 ABCD जो इक्वल होगा वो किसके होगा, 3 के। तो मेरे प्यारे बच्चों ABCD की जो वैल्यू आई वो 3/2 आई। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है, ABCD की वैल्यू 3/2 आई। हाँ जी, ये मेरा सही आंसर। करिए जी, ये आपने खुद से करना है, इसे मैं कराऊंगा। लगाइए दिमाग भाई, 20 सेकंड का समय।
देखो मेरे भाई, एक पॉइंट समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए, मैं कह रहा हूं मान लीजिए अगर यहां डेसिमल लगा हुआ है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना भाई, और मेरे बेटा अगर मैं इसे 10 की पावर 1 से गुना करूं, यहाँ 10 की पावर 2 से गुना करूं, यहाँ 10 की पावर 4 से गुना करूं, यहाँ 10 की पावर 6 से गुना करूं, आंसर बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेसिमल शिफ्टिंग का एक रूल है कि अगर यहाँ 10 की पावर 1 है ना, तो इसका मतलब ये एक अंक आगे शिफ्ट हो, क्योंकि ये दशमलव है, डेसिमल ही है, और ये 10 ही है, तो एक अंक आगे शिफ्ट हो गया, यानी डेसिमल यहाँ जाएगा। यहाँ 10 की पावर 2 है, तो ये 2 अंक आगे शिफ्ट हो गया, यानी 4 पे आएगा, यहाँ आएगा। अगर यहाँ 10 की पावर 4 है तो 4 अंक शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 4 इसके एंड में आएगा यहाँ। अगर यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 6 अंक शिफ्ट होगा, तो 2 से उठा के 1 2 3 4 5 6 यहाँ है। तो ये डेसिमल शिफ्टिंग का रूल है जो आपको अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब इसके आधार पर इस सवाल को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, अभी तक के सवालों में यहां भी वेरिएबल होता था एक्स, यहां वाई, यहां जेड। इस सवाल में क्या किया मेरे बच्चे, कह रहा भाई 3.7 जो है ना की पावर एक्स, ये है 10 की पावर 4, और यहां है मेरे बच्चे 0.037, इसकी पावर वाई, इसकी वैल्यू भी है 10 की पावर 4। मेरे पॉइंट समझे? तो मेरे बच्चे, हमें क्या करना, हमें ये पॉइंट समझना है कि भाई 3.7 जो है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, 10 की पावर 4/x होगी। ये एक्स इधर आएगा तो इसके अपोन में आ जाएगा। यहां देखें तो 0.037 की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 की पावर 4/y। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों, जब मुझे इक्वेट करना है इनको, तो यहां मैं देख रहा हूं 3.7 है, यहां है 0.037, यानी यहाँ 3 के बाद डेसिमल है या 0 के बाद है, तो मैं चाहता हूं कि ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाए, यानी मुझे 2 अंक शिफ्ट करना है। तो मैंने बताया था किससे गुना करो, 10 की पावर 2 से, इधर भी इधर भी। अगर आप ऐसा करोगे तो ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या, 3.7। ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3.7, और इधर मेरे बच्चों बेस क्या है, सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4/y जमा 2। हाँ जी। अब आप ध्यान देना कि भाई यहां पे भी बेस 3.7 है, इसकी वैल्यू ये, यहां पे भी बेस में 3.7 ले रहा हूं और इसकी वैल्यू है, तो दोनों ही जगह 3.7 है, तो ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। 10 की पावर 4/x बराबर होगा 10 की पावर 4/y जमा 2। मेरे भाई बेस इक्वल हो गया, बीच में साइन भी इक्वल का है, तो 4/x बराबर होगा 4/y जमा 2 के। अब 4/x माइनस 4/y बराबर 2। पूरे में से 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 से काटोगे 1/x, यहाँ 4 से काटोगे 1/y, और यहाँ 4 से काटोगे तो 2/4 1/2। ये मेरा आंसर है। और मुझसे ये पूछा है 1/x माइनस 1/y क्या होगा, तो आंसर होगा 1/2। हाँ या ना मेरे बच्चे, समझे? अब करिए इसे, इसी तर्ज का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे, सेम यही तरीका यहाँ लगाना है। यहाँ 60.431 की पावर a इक्वल टू 10 रेज टू पावर c है। देखो मुझे समझाना है इसलिए एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं। 60.431 रेज टू पावर a इक्वल टू 10 रेज टू पावर c है। तो यहां से 60.431 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की पावर c/a। ऐसे ही यहां देखोगे तो ये आएगा 6.0431 10 रेज टू पावर c/b। अब मुझे पता है यार, यहां डेसिमल है 60 के बाद, यहां है 6 के बाद, तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट करना, तो 10 रेज टू पावर 1 से इधर भी इधर भी।
तो यहां हो जाएगा मेरे भाई क्या, 60.431, और यहां हो जाएगा 10 की पावर सी बाई बी प्लस 1। हाँ जी, अब दोनों जगह बेस सेम है, ये भी और वो भी, तो 10 की पावर सी बाई ए इक्वल टू 10 रेज टू पावर सी बाई बी प्लस 1। अब बेस दोनों जगह सेम है, बीच में साइन इक्वल का है, तो सी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी प्लस 1। सी बाई ए, सी बाई बी इधर लाएंगे माइनस का, इक्वल टू 1। दोनों जगह सी कॉमन ले देंगे, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई सी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल हो जाएगा जो मुझसे पूछा हुआ है कि भाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी क्या होगा, तो 1 बाई सी हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर समझ पाए कि नहीं? बताइए मेरे बच्चे, पूरा 20 सेकंड लीजिए इस चीज को सोल्व करने के लिए, करिए। देखो यार, अब इस सवाल को करते हैं कैसे। 2 की पावर एक्स लिख रहा हूं मेरे बच्चे में से, 4 को लिख ले रहा हूं 2 की पावर 2 वाई, 8 को लिख ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 जेड। बेस मेरे बच्चों तीनों जगह बराबर है, तो इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। हाँ जी, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z मेरे बच्चों मेरा आंसर हुआ, क्योंकि बेस से में पावर इक्वेट होगी। अब मुझे जो सवाल में दे रखा है वो दे रखा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z, और इसकी वैल्यू है 4। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू 3z है, यहां रख देंगे, तो 3 दूनी 6z आएगी। अब 2y की वैल्यू 3z है, मुझे चाहिए 4y। भाई मैं सबको ही जेड में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, ये सबको एक्स में कन्वर्ट कर लो, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि यहां 3 वेरिएबल से मैं किसी एक वेरिएबल में सारी कहानी समेट दूं। मेरी बात समझना, मुझे जेड में समेटना इसलिए आसान लगा क्योंकि एक्स को 3z रख देंगे। अदरवाइज एक्स को जेड में बदलते तो भैया फिर हम ये कहते हैं कि एक्स की जगह 3z रखो ना, जेड को अगर मैं एक्स में बदलता तो ये आ जाता x/3, तो पॉइंटों में वैल्यू चली जाती मेरी वहां पे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उसे थोड़ा थोड़ा चेंज करके रखता चला जाऊं। अब 4y को 2y बराबर 3z है, तो 4y बराबर क्या होगा, डबल कर देना, 6z होगा। आपने कहा बिल्कुल, तो 4y की जगह 6z और 1/4z। मेरे बच्चों एलसीएम लोगे तो आएगा 12z, 2 2 3। अब मेरे भाई 3 2 5 2 7, 7/12z बराबर है 4। ठीक है जी, तो गुना करेंगे तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/48। ये आई जेड की वैल्यू। लेकिन कह रहा जी हमें जेड नहीं एक्स बताओ, तो एक्स क्या था मेरे बच्चों, 3z। एक्स की वैल्यू थी 3z, तो 3 इंटू जेड, जेड की वैल्यू है 7/48, 3 16 48, एक्स की वैल्यू आई मेरे बच्चों 7/16। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। अब इस सवाल पे आइए मेरे भाई, देखिए कहानी यहां पे भी वही है ना, कोई और चीज नहीं है, ध्यान रखना। बस यहाँ वैल्यू आपको अलग से कुछ पुट करनी पड़ेगी। मतलब सेम वही चीज है जैसे वहां रख रहे थे, इसे 2 की पावर x, इसे 2 की पावर 2y, इसे 2 की पावर 3z, और यहां वैल्यू रखते चले जाना। सोल्व कर दोगे आपकी एक्स वाई जेड में से एक जेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये सवाल आपको मेरे बच्चे होमवर्क में करना है। अब आते हैं इस वाले सवाल पे, ये मैं कराता हूं। आइए भाई, पहला है 2 की पावर x इक्वल टू है मेरे बच्चे 4 की पावर y और इक्वल टू है 8 की पावर z। मैं क्या कर रहा हूं, 4 की पावर y को लिख रहा हूं 2 की पावर 2y, और 8 की पावर z को लिख रहा हूं 2 की पावर 3z।
बेस सेम है, पावर इक्वल, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। अब नीचे है मेरे बच्चे, अब मुझे यहां देखना है कि मेरे को दे रखा है x इंटू वाई इंटू जेड है 288, x इंटू वाई इंटू जेड 288। x की वैल्यू क्या है, सबको जेड में कन्वर्ट करते हैं, x की वैल्यू 3z, y की वैल्यू क्या है भाई 2y 3z है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3/2z इंटू में जेड। अब देखो मेरे बच्चों, भाई 3 से गुना किया, 9 से इसे काटेंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, जेड इंटू जेड क्या है जेड क्यूब, और 32 दूनी 64, तो जेड क्यूब बराबर 64 है, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी जेड की वैल्यू मेरे बच्चे 4 है। तो जेड की वैल्यू 4 आ गई, तो ये एक जगह रख लेते हैं यहाँ, भाई जेड की वैल्यू 4 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या थी 3z, तो जेड की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 12, और 2y इक्वल टू 3z है, और जेड की वैल्यू क्या है 4, तो 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब मेरे बच्चों यहां वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 12 है, तो 12 दूनी 24, 1/24, y की वैल्यू 6 है, तो 6 चौक 24 मेरे बच्चों, और मेरे बाबू जेड की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 6 24, यानी हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी, 1/24, 1/24, 1/24 को जोड़ोगे 3/24 आएगा। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1/8। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है, 1/8 इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में क्या होगा, कंपैरिजन होगा पावर्स का सर्ट्स में। मेरे बच्चों दो बातें हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 की पावर 3 बड़ा या 2 की पावर 4 बड़ा, आप जल्दी से बता देंगे कि 3 बड़ा या 4 बड़ा, आपके लिए बताना बेहद आसान होगा। अगर दोनों ही जगह बेस सेम हो, जैसे इस जगह भी बेस 2 है, इस जगह बेस 2 है, ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 10 की पावर 19 और 11 की पावर 19, बताओ यार दोनों में कौन बड़ा, तो भी आपके लिए छांटना बहुत आसान है, क्योंकि पावर सेम है दोनों जगह, तो भैया जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी, यहां बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी, यानी दो बातें ध्यान रखना, या तो बेस सेम होगा या फिर पावर सेम होगी, तभी हम दो नंबर में कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों इसी बात पर सवाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन करिए। मेरे भाई देखिए, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2, और यहां है 3 की पावर 1/3। अब मेरे बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों ही जगह बेस अलग अलग है, 2 और 3, और अगर बेस अलग अलग है तो आप सोल्व नहीं कर सकते। देखिए पावर्स तो सेम नहीं है, पावर भी अलग अलग है, तो मेरे बेटा या तो बेस सेम करना होगा या पावर सेम करनी, कैसे करें, तो तरीका ये है ऐसे सवालों में, या 2 है या 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आया 6, तो 6 से इधर भी गुना कर लो, 6 से इधर भी गुना कर दो, तो 2 3 6, ये बना 2 की पावर 3, और ये बना 3 दूनी 6, 2 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2। अब आप इसे सोल्व कर देंगे, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, तो 9 बड़ा आ गया मेरा आंसर। आप कहें क्यों कर देंगे भाई 6 से गुना, कोई लॉजिक तो बताओ, तो बता रहा हूं मेरे बच्चों, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3। अब एक लॉजिक समझना, अगर मेरे भाई मैं इसे 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है आपको, आप कहेंगे ना ऐसा तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर दिक्कत नहीं है तो आप कहेंगे कि सर देखिए 2 को काटा 3, है ना, तो ये आया 2 की पावर 3 की पावर 1/6, लिखा जा सकता है यहाँ 3 दूनी 6, तो ये आया 3 की पावर 2 की पावर 1/6,
यहां आया मेरे बच्चे 8 की पावर 1/6 और यहां आया 9 की पावर 1/6। तो बड़ा कौन है मेरे बच्चे? तो हम कर क्या रहे हैं कि ये बटे वाले 6 को इग्नोर करने के लिए मैं एक सिंपल फंडा बता रहा हूं, सीधा सीधा पेपर में क्या करो कि जो भी ये बटे में पावर आ रखा है इसका एलसीएम ले लो। 3 और 2 कैल्शियम 6, 6 से इधर भी कर दो इधर भी, तो यहां बचा 2 की पावर 3, यहां बचा 3 की पावर 2। तो इनमें कौन बड़ा, वो मेरा आंसर आ गया। इतना सब डिटेल में करने की जरूरत नहीं, जैसे इस सवाल पे रूट 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1/2, क्यूब रूट 6 को लिखेंगे 6 की पावर 1/3। अब 2 और 3 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा 6। तो मेरे बच्चे 2 तिया 6, 5 की पावर 3 और 3 दूनी 6, 6 की पावर 2, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 2 36। सोच के बताइए कौन सा बड़ा? तो आप कहेंगे 125 बड़ा सर। आइए, यहां है 2 की पावर 1/3, यहां है सर 3 की पावर 1/4। मेरे दोस्तों 4 और 3 कैल्शियम क्या है 12, तो 12 से यहां पे भी गुना, 12 से यहां पे गुना, 3 चौको 12, 2 की पावर 4 हुआ 16, 4 3 12, 3 की पावर 3 हुआ 9। कौन सा बड़ा? ये मेरा आंसर हुआ। हाँ जी, यहाँ 3 है, यहाँ 5 की पावर 1/3, यहाँ 3 की पावर 1/4, यहाँ 4 की पावर 1/5। अब मेरे बच्चों करना क्या है कि 3 4 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ सर 60। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। 3 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 60। अब मेरे बच्चे अगर मैं 60 से यहां पे भी गुना कर लूं, 60 से मैं इधर भी गुना कर दूं और 60 से मेरे लाला मैं इधर भी गुना कर दूं, तो मेरा नुकसान ये हो जाएगा कि 3 से काटूंगा 5 की पावर 20, यहां 4 से काटूंगा 15, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, और 5 से काटूंगा 12। अब आप खुद ही सोच के देखो कि 5 की पावर 12 आपको पता है, 3 की पावर 15 आपको पता है, 5 की पावर 20, सॉरी ये 4 था, 4 की पावर 12 आपको पता है नहीं, 5 की पावर 20 आपको पता है नहीं, फंस के बैठ जाए। तो ऐसे केसेज में जिसमें एलसीएम बड़ा आता हो, क्योंकि एलसीएम जितना बड़ा होगा उतना पावर बड़ी आएंगी, तो उसमें समाधान है दो दो को कंपेयर करो। जैसे मैं पहले इन दो को कंपेयर करता हूं, तो 4 और 3 कैल्शियम 12, तो 12 से इधर भी गुना इधर भी, 3 चौक 12, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होता है 625, 4 3 12, 3 की पावर 3 हुआ 27। अब मुझे ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई सर कि ये बड़ा है और ये छोटा, और मुझे निकालना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो ये तय हुआ कि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो अब मेरे को सवाल में इससे मतलब नहीं है, मुझे अब मतलब है पहले वाले से और आखिरी वाले से। यहां था 1/3 थे। अब मुझे इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो भाई 5 और 3 कैल्शियम कितना हुआ 15, तो इधर 15 से गुना कर लो, इधर 15 से, दो दो को कंपेयर करो, धीरे धीरे समझाऊंगा। 3 5 15, 5 की पावर 5 और 5 3 15, 4 की पावर 3। अब आपको खुदा ही दिखाई दे गया होगा कि यार एक तो इसका बेस बड़ा और एक इसकी पावर बड़ी, तो नेचुरली ये बड़ा होगा, यानी ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। ठीक है जी, आइए 12 को लिखेंगे 12 की पावर 1/4 और यहां 8 की पावर 1/3। तो 4 और 3 कैल्शियम 12, तो 12 से यहां पे भी गुना, 12 से यहां, तो 4 3 12, 12 की पावर 3 1728 और यहाँ 3 चौक 12, 8 की पावर 4 क्या हुआ सर पता नहीं क्या हुआ, यहाँ आया 12 की पावर 3 और यहाँ आया 8 की पावर 4। अब सर कहानी ये है कि 12 की पावर तो फिर भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन 8 की पावर 4 हमको नहीं पता, 8 की पावर 4 हमको नहीं पता। तो मेरे दोस्त आप ये तो पता कर सकते हैं ना कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, आपके यहाँ लिख सकते हैं, इसकी पावर 4 और 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 की पावर 4 था और ये हो गया 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 तो आपको याद होगी 4096। आप कहेंगे सर याद है भी कुछ को और कुछ को नहीं भी है, नहीं है वो क्या करे, उनका बताता हूं। तो मेरे बच्चे पहले इसको समझो, ये आया 1728 और ये है 4096, तो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया ये बड़ा है, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई भाई कहे भाई हमें याद ही नहीं है इतनी बड़ी पावर, हम कैसे निकालें, तो उस बात पे आ जाइए।
यहां तक तो मेरे बच्चे आपको कहानी सोल्व करनी ही होगी, उसका कोई उपाय नहीं, उसका कोई मेरे बेटा उपाय नहीं, यहां तक आपको सोल्व करना ही होगा। अब आप ये करिए, इस 12 को ब्रेक कर दीजिए 4 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 8 को ब्रेक कर देते हैं 4 गुना 2, तो 4 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4। ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे नहीं है दिक्कत सर, क्योंकि पावर सेम है, बेस अलग है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर 4 बन जाएगा। अब थोड़ी बुद्धि खोल के देखना क्या, कि मैं क्या कह रहा हूं, यहां है 4 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 यानी 27, और यहां मैं अगर 4 की पावर 3 लेता हूं तो एक 4 और ले लूंगा मैं यहां से, और ये 2 की पावर 4 हुआ 16। भाई ध्यान देना, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 16, और 2 की पावर 4 16, मतलब ये हो गया था 4। अब मेरे बच्चे इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ 64, तो यहाँ 4 की पावर 3 गुना 64 है, यहाँ 4 की पावर 3 गुना 27 है, तो 4 की पावर 3 गुना 64 या गुना 27, तो कौन सा बड़ा हुआ ये? तो ऐसे छटनी करिए, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करके वो काबिलियत पैदा होगी। जैसे इसमें आइए, देखो भाई, अब यहां ये मेरे भाई, ये है 3 की पावर 1/2, ये है 2 की पावर 1/3, यहां है 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, और 5 की पावर 1/2। पूछ रहा है इनमें सबसे छोटा कौन सा है। देखो मेरे भाई, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं तो आप इन दोनों, इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, इन कहानियों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर रखिए, इसको और इसको। बाकी तो √3, √2, √5, तो √3 जो है वो बड़ा हुआ, √2 सबसे छोटा हुआ, √5 सबसे बड़ा हुआ। भाई रूट में पावर सी में या √5 है, या √2 है, या √3। अगर इन √3, √2 और √5 में कंपैरिजन करना हो तो सबसे बड़ा √5 होगा, सबसे छोटा √3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समझदार से बच्चे के लिए ये चीज सोचना बहुत आसान है कि सर ये तो कंपटीशन में है ही नहीं, इन तीनों चीजों में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहां तो एक सेकंड में आंसर निकाला जा सकता है। असली लड़ाई कहां है सर? यहां और यहां, बस यहां और यहां, और कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर भी पूरे को लेके एक बार समझाता हूं। भाई सबके बटे में 3 या 2 आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं 6, 6 ले लेते हैं। हमें धीरे धीरे यही स्क्रूटनाइज करना है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। 2 से काटेंगे, ये 3 की पावर 3 आया, ये 2 की पावर 3 दूनी 6 2 आया, ये 2 की पावर 3 आया, ये 4 की पावर 2 आया, और ये 5 की पावर 3। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो भाई ये 27 हुआ, ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, ये 16 हुआ, ये 125, तो सबसे छोटा हुआ 2 की पावर 2, यानी ³ √2। सबसे छोटा हुआ मेरे बच्चे ³ √2। हाँ जी, अहे अब इस बात को समझाइए मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 1/4 और 1/5 में बड़ा छोटा कौन सा है, तो 1/4 का मतलब आप समझिए ये होता है 0.25, और 1/5 होता है 0.20। तो मेरे बच्चे नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी ना उत्तर उतना बड़ा आएगा, और नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना उत्तर उतना छोटा आएगा। तो अगर मैं इनमें से कहूं कि सबसे छोटा उत्तर कौन सा आएगा, तो सबसे छोटा ढूंढना है ना, तो ये देखिए बटे में सबसे बड़ा कहां है, तो 5 7 9 2 13 में सबसे बड़ा कौन सा? 13। तो ये मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट होगा 1/13 एक्चुअल में। और अगर मैं कहूं कि सबसे ग्रेटेस्ट बताओ, तो ग्रेटेस्ट में मेरे बच्चे क्या करना पड़ता है कि 5 7 9 2 13 में सबसे छोटा ढूंढते, सबसे छोटा 1/, मतलब 2, तो ये वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट आएगी। ये कंपैरिजन है फ्रैक्शन का। अब आइए मेरे भाई यहां, अब इस पॉइंट को समझते हैं। 1/√2, तो 1/√2, तो हमें जो कंपैरिजन करना है ना, ³ √2 में, √3 में, √5 में, और ³ √7 में कंपैरिजन करना है। तो ये बताओ ³ √2 में, ³ √2 का मतलब 2 की पावर 1/3, फिर मेरे बच्चे √3, 3 की पावर 1/2, फिर है √5 यानी 5 की पावर 1/2, और फिर है मेरे बच्चे 7 की पावर 1/3।
अब हमें करना क्या है कि बटे में 3 और 2 है सारी जगह पावर। एलसीएम ले लेते हैं, कितना है 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे थोड़ी देर में वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो 3 2 जा 6, यह आया 2 की पावर 2, यह आया 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यह आया 5 की पावर 3, यह आया 7 की पावर 2। अब मेरे बच्चों मुझसे ये पूछा कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी तो फ्रैक्शन में सबसे छोटी नीचे वाला पार्ट ढूंढो कि भाई सबसे नीचे छोटा पार्ट कौन सा आ रहा है। तो इसकी वैल्यू 4 है, ये 27 है, यानी 4 से बड़ा है, ये 125 है, ये 49। तो सबसे छोटा क्या बना, 2 की पावर 2, यानी क्यूब रूट 2। तो ये सबसे छोटा है, तो फाइनल रिजल्ट में ये सबसे बड़ा होगा। 1/क्यूब रूट 2 मेरे बच्चे सबसे बड़ा आएगा। ये पॉइंट समझे। आइए बाबू यहां, एक मिनट इसमें। अब देखिए यार यहां क्या हो रहा है, सबकी पावर सेम है। यहां पे भी √3 है, यहां पे 3 √2 है, यहाँ √2 है, और यहाँ 3 √4। अब आप गौर करोगे तो आपको पता है यार सब में स्क्वायर रूट है, कोई क्यूब रूट नहीं, फोर्थ रूट नहीं, फिफ्थ रूट नहीं। अगर सिंपल स्क्वायर रूट है तो पावर सबकी 1/2 करेंगे, और बटे वाली पावर हटाने के लिए सबको स्क्वायर करना पड़ेगा तब हटेगा। तो सीधा स्क्वायर करिए, इसका वर्ग करेंगे 3, इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, और √2 का वर्ग 2, इसका 2 बनेगा। मेरे बच्चों इसको सोल्व करोगे, 3 का वर्ग 9 और √4 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो आएगा 4। हम सबका वर्ग करते चले जाएंगे। तो यह आया 3, यह आया 18, यह आया 2, और यह आया 36। अब कह रहा है भाई सबसे बड़ा बताओ, तो सबसे बड़ा मेरे बच्चे कौन सा बना, 3 √4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा सबसे बड़ा हुआ। आइए मेरे भाई, यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में ही स्क्वायर रूट है। तो हमें बताना है सबसे छोटा, बताना है क्या होगा। तो आप ऐसे देखते चले जाओ, बड़ा आसान है। देखो यार 41 से छोटा 15, 15 से छोटा 13, 13 से छोटा 8, फिर 10 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 2, यानी ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो फिर आपको सबका स्क्वायर करना होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 गुना 8 आएगा, इसका करेंगे तो 4 का वर्ग 16 गुना 13 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 25 गुना 15 आएगा, और इसका वर्ग करोगे तो 100 गुना 41 आएगा। तो मेरे बच्चे सबसे छोटा ये वाली वैल्यू आएगी, है ना। धीरे धीरे असेसमेंट करना स्टार्ट करिए। आइए जी हाँ, अब यहां थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ा के चीजों को फास्ट करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। आप ये बताइए, चार चीजें हैं। एक है 3 की पावर 1/3, अगले में है मेरे बच्चे 4 की पावर 1/4, उससे अगला 6 की पावर 1/6, और 12 की पावर 1/12। कुल मिला के चारों ही ऑप्शन में यही नंबर घूम रहे हैं। मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करता है सही सीक्वेंस को। बेटा 3 4 6 12 का एलसीएम आया 12, 12 से कंपेयर कर दे रहे हैं। लिखना नहीं है मेरी तरह, मन मन में करना है। तो ये 3 चौक 12, 3 की पावर 4 81, 4 3 12, 4 की पावर 3 64, 6 दूनी 12, 6 की पावर 2 36, और ये आएगा 12। तो ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। तो भैया क्यूब √3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद होगा 64 यानी ये, उसके बाद होगा 6, और उसके बाद होगा 12, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है। अब इस पे आइए, इसी तरीके से मेरे बच्चे आपको ये वाला सवाल सोल्व करना है। इसमें वहां 2 टर्म 3 टर्म थी, यहां 5 टर्म होगी, वहां 4 थी, यहां 5 होगी, इस तरह से होगा, लेकिन तरीका सेम ही है। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको करिए। इसमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको, ये आसानी से सोल्व नहीं होगा। चलो मेरे बच्चे आइए, इसको, थोड़ा बड़ा सवाल है।
ऐसा करते हैं, इसे थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर इस पे आएंगे। तब तक कुछ और सवाल आपके साथ डिस्कस करने हैं। पहले आप आइए यहाँ पे, ये बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है? 3 की पावर 50, 4 की पावर 25, 5 की पावर 25, 2 की पावर 75, इनमें कौन बड़ा है? तो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि या तो पावर में कोई गेम होगा या 20 में। अब आप ये देखा करो, जब ऐसे सिंपल पावर हो तो 50, 25, 25 और 75 में बड़ी कॉमन वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर 25 ही है। तो 3 की पावर 50 को लिख देते हैं 2 गुना 25, ये 4 की पावर 25, ये 5 की पावर 25, और सर इसे लिख देते हैं 2 की पावर 3 गुना 25। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 2 हुआ 9 की पावर 25, ये 4 की पावर 25, 5 की पावर 25, और मेरे बच्चे ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 25। तो यहां मैंने क्या किया, पावर सब में सेम कर दी। अगर पावर सब में सेम हो गई तो जिसका बेस बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी। अब देखो सब में 25 है तो बेस किसका बढ़ा, ये। तो ये नंबर 1 की वैल्यू पूछा सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3 की पावर 50, ऑप्शन है। जैसे इस पे आइए, सबसे पहला काम यही, यहाँ 72 है पावर, यहाँ 36 है, यहाँ 48 है, यहाँ 60 है। 72, 36, 48, 60। तो मेरे बच्चों क्या करो, क्या काम करना होगा? तो काम एक ही करना होगा कि 12 कॉमन आ रहा है, इनका HCF 12 आ रहा है, तो इसे 12 में ब्रेक करो। कैसे? 72 को लिख देते हैं 6 गुना 12, 6 × 12। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 36 को लिख देते हैं 3 गुना 12, 48 को लिख देते हैं 4 गुना 12, बहुत सुंदर जी। और सर 60 को लिख देते हैं 3 की पावर 5 गुना 12। अब 2 की पावर 6 कितना होता है जी, 64 की पावर 12। 5 की पावर 3 क्या हुआ, 125। 4 की पावर 4 कितना हुआ, 256। और 3 की पावर 5 कितना हुआ भाई, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243 की पावर 12। अब मेरे बच्चों ये बताओ, सब में पावर हमने 12 12 12 कर दी, तो जिसका बेस बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी। तो बेस किसका बढ़ा, 64, 125, 56, 43, 256 का बेस बढ़ा, यानी 4 की पावर 48 सबसे बड़ा। ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, यहां देखो 200 है, 150 है, 200 है, 300 है, क्या कॉमन आ रहा है? सर 85 कॉमन आ रहा है, तो 50 में ब्रेक करो। 7 की पावर 200 है तो इसे लिखते हैं 4 गुना 50। 9 की पावर 3 गुना 50, 6 की पावर 4 गुना 50, 5 की पावर 6 गुना 50। अब मेरे बच्चे बताओ 7 की पावर 4 क्या होता है, 2401। मेरे लाला 9 की पावर 3 कितना होता है, 729। बेसिक पकड़ना है, पावर में कुछ कॉमन आएगा। 6 की पावर 4 क्या हुआ भाई, 6 की पावर 3 होता है 216, और ये हो गया 1296। यहाँ 5 की पावर 6 कितना होता है, 3125 की पावर 50। अब मेरे बेटा देखिए कौन सा बड़ा है, 2400, 1296, 729, 3125। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ा 3125 है, 3125 यानी 5 की पावर 300, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। मेरे बच्चे इसे भी इसी तरीके से करेंगे। 50 फैक्टर आ रहा है, 50 कॉमन ले लेंगे, है ना। यहां बताइए, यहां ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन आता दिख रहा है, आप कहेंगे 10 कॉमन आ रहा है। इस 2 की पावर 50 को लिख लेंगे 5 गुना 10, 3 की पावर 4 गुना 10, 4 की पावर 3 गुना 10,
5 की पावर 2 गुना 10। अब मेरे बेटा ध्यान दोगे, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 की पावर 10, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25। अब मेरे बच्चों ये देखिए बेस किसका बड़ा, क्योंकि पावर सेम कर दी, इसका बड़ा। तो पूछा था ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर, तो भाई ये बताओ सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, 3 की पावर 40। ग्रेटर नंबर है मेरे बच्चों 3 की पावर 40। और सबसे स्मॉलर नंबर की बात करें तो सबसे 32 64 25, ये है सबसे स्मॉलर नंबर। सबसे स्मॉलर नंबर है मेरे भाई 5 की पावर 40, तो 5 की पावर 20। अब बाबू सवाल में ये कह रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का प्रोडक्ट बताइए। अब आपको बेसिक ज्ञान है ही कि इनकी गुना कैसे करें, या तो बेस सेम करो या पावर। भाई ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, पावर सेम है तो हम इसे ए इंटू बी की पावर एम लिख देंगे, या फिर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो तो इसे हम ए की पावर एम प्लस एन लिख देंगे। यानी या तो बेस सेम हो या फिर पावर। समझ गए मेरे भाई। अब इनका प्रोडक्ट करना है तो या तो पावर सेम करो या बेस। कैसे सर, एक काम हो सकता है कि इस 40 को अगर हम यहां 2 गुना 20 कर दें तो फिर तो ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 तो 9 की पावर 20 गुना में 5 की पावर 20। अब मेरे बच्चों पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 गुना 5 45 की पावर 20। प्रोडक्ट पूछा था तो हमारा आंसर होगा 45 की पावर 20, यानी ऑप्शन बी। बोलो मेरे भाइयों समझ में आई मेरा पॉइंट कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। अब आइए यहाँ, या इससे भी आगे, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ थोड़े थोड़े खतरनाक सवाल ले लेते हैं। यहाँ ही फिर लाता हूं उन सवालों पे, बताइए। आइए मेरे दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर आपने ये कहा था कि या तो बेस सेम करो या पावर इक्वल सेम करो, तो ही कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन सर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है 2 की पावर में चेंज हो सकता है, लेकिन ये 2 की पावर में चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पावर 11 है, यहाँ पावर 14 है, तो 11 और 14 पावर में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मतलब मेरे बच्चों, ना तो हम पावर में कुछ कॉमन ला पा रहे हैं ना हम बेस में। जब भी ऐसा सवाल होगा तो करो क्या, ये जो नंबर यहाँ लिखा है ना, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम क्वेश्चन है, यानी थोड़ा अच्छे सवाल है। तो यहाँ 32 की पावर 11 है, यहाँ है 17 की पावर 14। तो मेरे बेटा 17 से ना एक छोटा नंबर मिलेगा आपको, 17 से एक छोटा नंबर ले लो 16, तो इसे लिख लेते हैं 16 की पावर 14। सिर्फ समझना भाई, ये तो तय है कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो 17 की पावर 14 है, और मैं नंबर ले रहा हूं 16 की पावर 14, तो मेरा कंपैरिजन स्टार्ट होगा 16 की पावर 14 से। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कैसे किया जाए इसे सर, तो सर एक तरीका है। क्या तरीका है सर, 32 को लिख लेते हैं सर 16 की पावर 2, 16 की 16 की पावर 11 गुना 2 की पावर 11। ठीक है जी। और इस 16 को लिख देते हैं 16 की पावर 11 गुना में 16 की पावर 3। सर एक बात बताओ, ये 16 की पावर 11 गुना 2 की पावर 11 होता है 2048। ये 16 की पावर 11 गुना 16 की पावर 3 और 16 की पावर 3 2048 से बहुत बड़ा हो जाए। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इससे बड़ी वैल्यू ये है। भाई 16 की पावर 11, 16 की पावर 11, 2048 से बड़ी वैल्यू 16 की पावर 3 है ना। 16 की पावर 2 ही 256 है, तो 16 से फिर गुना करेंगे तो 3200 से ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है। तो जब 16 की पावर 14 ही इससे बड़ी है तो 17 की पावर 14 तो बड़ी होगी ही होगी। तो कंपैरिजन जब टफेस्ट हो जाता है ऐसे सवालों में, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ता है। समझ पाए मेरी बात को। दूसरा,
अगर आप 16 में ब्रेक नहीं करना चाहते, 8 में ले आइए। भाई कहीं ना कहीं तो आपको छोटा छोटा तजवीज तजवीज करनी पड़ेगी ना, छोटा छोटा ब्रेकअप लेके। चलो एक सवाल और लेता हूं, माफ करिए, इस सवाल पे आइए, यहां से चेक करिए। मेरे बच्चों यहां पे भी ध्यान दोगे तो वही समस्या आएगी कि भाई यहां पावर 4 है, यहां पावर 3 है, या तो पावर इक्वल करो या बेस इक्वल करो। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या ये है कि बेस में भी कुछ इक्वल नहीं आ रहा और पावर में भी नहीं। तो जब भी ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि जैसे 25 है ना, इससे एक छोटा ले लेते हैं हम, 24। भाई 25 की पावर 4 है, तो हमें पता है कि 24 की पावर 4 इससे छोटा नंबर होगा, बिल्कुल होगा। और हम कंपेयर कर रहे हैं इनमें, 32 की पावर 3 और 24 की पावर 4 में। तो जब कंपेयर करोगे तो 24 को लिख लेना कितना, 8 गुना 3। 24 को 8 गुना 3, तो 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, तो ये होगा 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, 81। यहां देखें तो इसे लिख लेंगे 8 गुना 4, तो 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, तो ये 8 की पावर 3 गुना 64। अब मेरे बच्चों कंपैरिजन कितना आसान हो गया आपके लिए, कैसे? ये 8 की पावर 3, ये 8 की पावर 4, ये 64, ये 81, ये दोनों में ही बड़ा है। तो इसका मतलब जब 24 की पावर 4 ही इससे बड़ा है, तो 25 की पावर 4 तो इससे बड़ा होगा ही होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। आराम से समझिए, जहां नजदीक नहीं बैठे वहां नजदीक कैसे बैठाएं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ 16 है, यहाँ 23 है, तो 23 के नजदीक कौन सा है जो 16 को कोई फैक्टर बन जाए, कुछ बन जाए मल्टीपल, तो आप कहेंगे 24। भाई 16 के नजदीक क्या, 16 का जो बेस बने और 23 के नजदीक कोई ऐसा नंबर लें जिसके बेस आपस में कुछ कंपेयर करे जा सके। तो खुद सोच के देखिए कौन सा बेस कंपेयर हो सकता है, तो आप कहेंगे 24 का ही हो सकता है सर, और तो कोई तरीका है नहीं। लगाइए दिमाग, करिए कोशिश। देखिए मेरे दोस्त, ये है 16, ये है 23। तो आप कहेंगे सर 23 के आसपास नंबर बैठता है 24, तो मैं इसे बना लेता हूं 24 की पावर 5, और ये है 16 की पावर 8। अब मेरे दोस्त, अगर मैं इसे 2 की पावर में ब्रेक करूं तो बड़ा आसान है मेरे लिए ब्रेक करना। ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 32। वही इसको चेंज करें तो ये तो 8 गुना 3 बैठेगा, तो ये 8 की पावर 5 गुना 3 की पावर 5। अब भाई 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15, और 3 की पावर 5 होता है 243। अब मेरे बच्चे कंपैरिजन पे लगते हैं। आइए भाई, 2 की पावर 32 को मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 15 गुना 2 की पावर 17। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे जी कोई आपत्ति नहीं सर, क्या बात कर दी आपने। और यहां है मेरे बच्चे 2 की पावर 15 गुना 243। अब खुद सोचिए, 2 की पावर 15 यहां पे भी, यहां पे भी। अब ये बताइए 2 की पावर 17 बड़ा होगा या 243 बड़ा होगा? आप कहेंगे सर 2 की पावर 17 बड़ा होगा। यानी सच तो यह है कि 16 की पावर 8 24 की पावर 5 से बड़ा है। तो जब ये 24 से ही बड़ा है तो 23 से तो बड़ा होगा ही होगा। जब ये चीज 24 से ही बड़ी है तो 23 से तो बड़ी होगी होगी। मेरे बच्चों, बहुत बार क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं मिलता। जब डायरेक्ट नहीं मिलता तो हमें ऐसे नजदीक की वैल्यू बिठानी पड़ती है, बिढ़ानी पड़ती है। जैसे ये बताइए, 11 की पावर 4, 45 की पावर 3, बताइए मेरे बच्चे, इनमें कौन बड़ा? ढूंढिए।
तो आप कहेंगे सर 11 की पावर 4 को हम लिख देते हैं, पहले 45 को के आसपास ढूंढते हैं जो 11 का मल्टीपल हो, तो सर 44। तो 44 की पावर 3 को लिख देते हैं सर 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3। और यहां 11 की पावर 4 है, इसे लिख देते हैं मेरे बच्चे 11 की पावर 3 गुना 11। 4 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चे? 64। खुद ही दिमाग दौड़ाओ बाबू, जब सोल्व करोगे तो ये तो दोनों जगह सेम है। अब यहां बच रहा है 11, यहां बच रहा है 64, तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। तो 11 की पावर 4 से 44 की पावर 3 ही बहुत बड़ा है, तो 45 तो बड़ा होगा ही होगा। ये बात समझे? अब मेरे बच्चे इस सवाल पर आते हैं। कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे बच्चे जब ऐसे सवाल आए, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में यही वैल्यू घूम रही है, तो कैसे छटनी हो ध्यान देना। पहले मैं इन दोनों की छटनी करता हूं, इन दोनों की। तो बेटा इन दोनों की छटनी करोगे तो 3 दूनी 6। देखिए अगर मैं सबका एलसीएम 12 ले दूं यहां पे, अगर मैं ऐसा करूं भाई 3 2 4 कैल्शियम 12, तो 12 से यहां पे भी गुना, यहां पे भी गुना, यहां पे भी गुना, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 11 की पावर 4। ये हो जाएगा 7 की पावर 6, और ये हो जाएगा 4 3 12, 45 की पावर 3। अब मेरे बच्चों हमें यहां क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। तो दो दो को पकड़ के कंपेयर करो, इन दोनों को करो। जैसे 11 की पावर 4 है, इसे लिख देते हैं 2 गुना 2। 7 की पावर 6 है, तो इसे लिख देते हैं 7 की पावर 3 गुना 2। दो को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको समझ में आया 11 की पावर 2 होता है 121 की पावर 2, और ये 7 की पावर 3 होता है 343 की पावर 2। कौन सा बड़ा हुआ? 343 बड़ा हुआ, यानी 7 की पावर 6 बड़ा हुआ, मतलब 7 वाली वैल्यू बड़ी होगी 11 से। तो अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में 7 वाली वैल्यू 11 से बड़ी है। यहां 7 वाली वैल्यू 11 से छोटी, ऑप्शन काटा। यहां 7 वाली वैल्यू 11 से बड़ी है, चलेगा। यहां 7 वाली वैल्यू 11 से बड़ी, यहां 7 वाली वैल्यू 11 से बड़ी, केवल ऑप्शन ए काटा। अब मेरे बच्चे इसी सवाल में हम दूसरा काम करेंगे क्या? अब हम कंपेयर करते हैं किसमें? बाकी इन दोनों में, इन दोनों में कौन बड़ा। तो मेरे बच्चे यहाँ 6 पावर है, यहाँ 3 पावर, तो यहां मैं लिख देता हूं 7 की पावर 2 गुना 3, और यहाँ 45 की पावर 3। तो 7 की पावर 2 क्या हुआ? 49, तो यह आया 49 की पावर 3, ये 45 की पावर 3। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर। तो सर पावर दोनों जगह सेम है, तो बेस कौन सा बड़ा? ये बड़ा। तो यानी 49 बड़ा होगा 45, यानी 7 बड़ा होगा 45 से। तो यहाँ 7 बड़ा है 45 से, ओके रिपोर्ट है। यहाँ पे भी 7 बड़ा है 45 से, ओके रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ 45 7 से बड़ा करके इसलिए गलत है। अब बी और सी में से छाट रहा है। तो मेरे बच्चे मैंने 11 और 7 में कंपैरिजन कर दिया, 7 और 45 में कंपैरिजन कर दिया। अब मेरा कंपैरिजन होगा इन दोनों में, इन दोनों में, कि भाई इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। और ये कंपैरिजन अभी बताया था आपको, 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 का कंपैरिजन अभी बताया था कि भाई 45 की पावर 3 बड़ा होगा। तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है किससे? 11 से, तो मेरे बच्चे ये 45 बड़ा है 11 से, तो ऑप्शन सी आपका एक्यूरेट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे बच्चे आपका बिल्कुल ठीक उत्तर आया। बोलो भाई, कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई है? पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बात मेरी? अब आ जाइए मेरे भाई, करिए जी इस सवाल को। ये क्वेश्चन सीजीएल मींस 2000 शायद 18 का है, मींस का क्वेश्चन है। ध्यान से एक बार लैंग्वेज पढ़िए, पल्ले पड़ेगा ये सवाल किस चैप्टर का इस्तेमाल करके यहां डाला हुआ है। देखिए मेरे दोस्त, इस कहानी को समझाता हूं, पहले से छोटा करते हैं, छोटू बना देते हैं। देखो ध्यान से मेरे बच्चे, बी को पकड़ते हैं। बी कह रहा है, उल्टा लिख रहा हूं, 2 की पावर 0 1 2 3 4 31 तक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 31।
तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी 1। कॉमन रेशियो क्या है, A2/A1, 2 की पावर 1। तो सम ऑफ यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है, 2 की पावर 1 से लेके 31 तक 31 टर्म, और एक टर्म ये। तो मेरे बच्चे टोटल टर्म कितनी होगी, 32। तो सम ऑफ 32 टर्म्स का आंसर क्या होगा, तो A × R⁻(-1)/R-1। सोल्व करोगे तो आएगा 2 की पावर 32 - 1। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है सर जी, ओके रिपोर्ट है। अब आइए मेरे बच्चे सी पे। तो अगर सी वाली सीरीज में लिखूं आपके लिए, तो सी वाली सीरीज देखना क्या है, उल्टा पकड़ना है। यहां से 3 की पावर 0 1 ऐसे, 3 की पावर 1 कहां तक है भाई, 3 की पावर 15 तक। तो मेरे बच्चे एक बात आओ, 1 से लेके 15 तक, तो 15 टर्म ये है और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म कितनी हो गई, 16। तो सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 की पावर 0 यानी 1। आर की वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर 16 -1/R-1, 3 में से 1 क्या दो, तो यह आया 3 की पावर 16 -1/3 में 1 दो। अब मेरे लाला ध्यान से मेरी बात सुनना, आपके पास ए दे रखा है कितना, 2 की पावर 32। बी दे रखा है कितना मेरे भाई, बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, भाई ये बी था तो बी का जोड़ कितना आया था, 2 की पावर 32 -1। और सी ये वाला था, इसकी वैल्यू 3 की पावर 16 -1/2। अब मेरे बच्चे मुझे कंपैरिजन करना है और ये बताना है कि भाई ए की वैल्यू बड़ी है बी की या सी की, कौन सा बड़ा है, ये समझाना है। तो देखो दोस्त, अब एक कहानी सुनना, मैं इनको मिटा देता हूं, इनकी जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, यहां है 2 की पावर 32, यहां है बेटा 2 की पावर 32, और यहां 2 की पावर 32 से एक कम -1 किया हुआ है। तो यानी ये एक कम है, तो मतलब ये इससे छोटा है। यानी पहली बात ये कि ए सबसे बड़ा होगा, ए और बी में ए सबसे बड़ा होगा, पहली चीज। तो जब मैं ऑप्शन से छाड़ने जाऊंगा कि ए बड़ा होगा किसे, बी से, ये ठीक है, ये गलत है क्योंकि ए छोटा दे रखा है, यहां ये भी गलत है, यहां ए बड़ा है बी से, ये ठीक है। अब मुझे बी और सी में कंपैरिजन करके देखना है। मेरे बेटा यहां है 2 की पावर 32। अच्छा मैं एक काम करता हूं, दो को है ना, 2 की पावर 32 को 2 की पावर 2 × 16 कर दे रहा हूं। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4। तो ये आया 4 की पावर 16 -1, और ये है मेरे बच्चे 3 की पावर 16 -1। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो आप कहेंगे देखो सर, एक तो यहाँ 4 की पावर 16, यहाँ 3 की पावर 16, तो ये बड़ा हो गया, ऊपर से इसका आधा भी कर रहे हैं तो और छोटा हो गया। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है इससे बड़ी है। देखिए यहां बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है, दिमाग के खोपड़ी खोलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। यानी मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है इससे। तो ए बड़ा है सबसे, फिर बी है और फिर सी है। तो मेरे बच्चे सीक्वेंस होना चाहिए A B C, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक सीक्वेंस है हमारा। हाँ जी, चलिए भाई बताइए इस सवाल को। देखो मेरे बच्चे, सवाल में है 63 की पावर 12, 7 की पावर 36, 3 की पावर 48, 8 की पावर 24। सबसे पहला एक ही काम,
क्या पावर इक्वल हो सकती है? आप कहेंगे हाँ सर 12 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये 63 की पावर 12, 7 की पावर 3 गुना 12, दो गुनी 12। अब देखो ये 63 की पावर 12, ये 7 की पावर 3 कितना हुआ 343, ये 3 की पावर 4 कितना हुआ 81, और ये 8 की पावर 2 कितना हुआ जी 64। मेरे बच्चे सबकी पावर सेम है, तो ये देखो बेस जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ी, इसका बेस सबसे बड़ा है। तो सबसे एक पे आएगी 7 की पावर 36, इन दोनों में ये दोनों काटा। दूसरे पे आएगा मेरे बच्चे 63 64 81, 3 की पावर 48, 7 के बाद 3 की पावर 48, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। उसका बाद आएगा 64 बड़ा है तो 8 की पावर 24, तो यहां 8 की पावर 24, तो डी ठीक है बी गलत है। तो इस तरीके से मेरे बच्चे सीक्वेंस बैठाना होता है इनमें। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद करेंगे घर पे, ठीक है, होमवर्क है। ये भी 9 30 27 9 5 45 9 दूनी 18 9 चौक 36, ये भी मेरे बच्चे आपका होमवर्क है। आप देखेंगे तो सारी पावर में नो पावर कॉमन बनाई जा सकती है इस सवाल के अंदर, बाकी फिर बेस को लेके टैकल करना क्वेश्चन। अब आ जाइए मेरे बच्चे इस वाले पे, यहां ध्यान दोगे सेम ही सवाल अलग नहीं है, बस एक चीज गौर फरमानी है, वो ये यहाँ 1250 पावर है या 750 है या 500 है या 1000 है। तो इन चारों पावर में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है 250, तो सबको 250 पावर बना दो, इसे 250 गुना 5, इसे 250 गुना 3, इसे 250 गुना 2, इसे 250 गुना 4, और फिर इक्वेट करके देखो कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी आ रही। सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलेंगे। आज जो चीजें कराई इतने को ध्यान से पढ़ के आइए, ताकि फिर अगली चीजों पे आपसे बात करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरी, धन्यवाद। हेलो।